परम शांति बाबू जी, ये समय और पावर क्या एक ही चीज है या एक सिक्के की दो बाजू है, ये बताएंगे प्लीज। देखो, समय और पावर एक्चुअली देखा जाए तो एक दूसरे के कोरिलेशन, पूरक है, क्योंकि पावर के हिसाब से ही समय चलता है। पावर ही समय को क्रिएट करता है, उसकी स्पीड भी नक्की करता है। पावर जितना होता है इतनी स्पीड चलती है। जैसे आपको एक एग्जांपल, पावर जैसे शिव की पावर है, शिव की पावर के हिसाब से ये ब्रह्मांड का समय निश्चित होता है। शिव में जितनी पावर है, शिव की आत्मा में, शिव परमात्मा है, तो परमात्मा में जितनी पावर है तब तक उसका समय चलेगा। मगर जो शिव ने 14 भुवन बनाए, 14 लोक बनाए, उसमें अलग अलग लोक बनाए, तो जहां स्थूल धरती बनाई, स्थूल लोक बनाया, वहां समय की रफ्तार बहुत धीमी है। और धरती से ऊपर जहां स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक होता है, वहां समय की रफ्तार धीरे 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 आगे बढ़ती है। तो वहां पावर क्या है? वहां 3 तत्वों की पावर है, आकाश, वायु और अग्नि। फिर इससे ऊपर जाओ तो आकाश तत्व है, वायु कम हो जाता है, फिर अग्नि तत्व कम हो जाता है। तो जहां पावर माना ओरिजिनल पावर तो है, परम प्रकाश है। क्या है? परम प्रकाश। परम प्रकाश को ही पावर कहेंगे, परम लाइट, डिवाइन लाइट। अब परम प्रकाश क्या है? नहीं, जैसे सूर्य है ये तत्वों का पावर है, जैसे अग्नि तत्वों का पावर सूर्य है। जैसे सूर्य की जो तत्व अग्नि है वो अग्नि तत्व है, वो परम अग्नि नहीं है, अग्नि तत्व है, स्थूल तत्व है। परम अग्नि का सूर्य हो तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो परम अग्नि क्या चीज है? जैसे आज परम अग्नि क्या चीज है, मैं आपको एक बता दूं। जैसे साइंस वालों ने गॉड पार्टिकल ढूंढा, तो 2 प्रोटॉन को प्रकाश की स्पीड से जो टकराया और जो एनर्जी रिलीज हुई, वो परम अग्नि तत्व है, वो परम प्रकाश नहीं है। जो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं वो गॉड पार्टिकल नहीं है। गॉड पार्टिकल वो ढूंढ रहे हैं कि जिससे यूनिवर्स बना। गॉड पार्टिकल माना वो एटम जिससे यूनिवर्स बना। अब गॉड पार्टिकल वो चीज है जिसको ये एटम कहते हैं, परम लाइट कहते हैं। वो चीज यहाँ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। एटम तो जो बना है वो वायु तत्व का एटम, हाइड्रोजन का एटम ने उन्होंने प्रोटॉन निकाले। हाइड्रोजन के एटम में से उन्होंने 2 प्रोटॉन निकाले, 2 प्रोटॉन से उन्होंने टकराया स्पीड में, प्रकाश की स्पीड में टकराया। अब जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी परम अग्नि है, वो परम प्रकाश नहीं है। परम अग्नि और परम प्रकाश में बहुत फर्क होता है। जैसे परम वायु है, परम आकाश है। जैसे आकाश और परम आकाश, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस एक्सपेरिमेंट के पीछे कि इससे जो है वो उत्पत्ति का मूल ढूंढ पाए। साइंस वाले ये ढूंढ रहे हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना। जैसे इन्होंने बिग बैंग थियरी बनाई। बिग बैंग थियरी में ये बताया कि एक एटम बना परम प्रकाश का। एटम किसका बना था? परम लाइट का। साइंस वाले ये मानते हैं कि लाइट से सब कुछ, पदार्थ कहां से बने? लाइट से बने। और फिर अंत में पदार्थ लाइट में समा जाएंगे, मगर सारा पदार्थ लाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइट। तो लाइट का एक गोला, एक एटम, लाइट का एक एटम में विस्फोट हुआ और इससे मल्टीपल यूनिवर्स बने। क्या बने? मल्टीपल यूनिवर्स बने। फिर यूनिवर्स में विस्फोट हुआ। ये तो बिग बैंग थियरी। हाँ, बिग बैंग थियरी। मगर आपके ज्ञान के हिसाब से वो क्या चीज है? वो तो बात, देखो, किसी की आत्मा में कोई भी संकल्प टच होता है तो वायुमंडल से कहीं ना कहीं रिलीज होता है। वायुमंडल में कुछ सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब वायुमंडल में रिकॉर्ड पड़ा है। तो कोई आत्मा उससे, जैसे बड़े बड़े आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, जैसे जैसे मैसेंजर आए, इन्होंने कहां से रिलीज हुई। तो जो साइंस वाले बता रहे हैं और ज्ञान, हमारा जो ज्ञान बताता है कि जैसे शिव ने सोचा और ब्रह्मांड बनाया, महाशिव ने सोचा है और अनंत शिव बने। क्या बने? अनंत शिव। महाशिव बना, गैलेक्सी का मालिक माना, एक परम लाइट का एटम। परम लाइट का एटम ने सोचा, महाशिव ने सोचा, और महाशिव से सोचते ही उसके अंदर से अनंत अनंत शिव बन गए। जब अनंत अनंत शिव बन गए, अनंत अनंत शिव बनते ही लाइट के टुकड़े हो गए ना। क्या बने? खरबों, खरबों इंटू खरबों लाइट के टुकड़े बन गए। शिव माना लाइट के टुकड़े। ऐसी तरह यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, अनंत अनंत हो जाऊं, तो उसके, वो भी परम लाइट का होता है, तो उसके भी टुकड़े हो गए। तो वो थियरी इनकी गलत नहीं है, केवल सोचा और
अनंत अनंत शिव, महाशिव, परमशिव बन गए, मल्टीपल यूनिवर्स बन गए, वो उसके थियरी ठीक है, मगर बाद में ये स्थूल तत्व कैसे बने, सूक्ष्म तत्व कैसे बने? तो अल्टीमेट पावर कौन है? पावर, हमारा मेन सब्जेक्ट है पावर और समय। समय किसके हिसाब से चलता है? समय की स्पीड किससे है? कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड, ये क्या है? तो जैसे शिव माना एक ब्रह्मांड का मालिक माना, उसका समय महाशिव के एक पल बराबर, कितना? और महाशिव का समय ब्रह्मा के 100 साल बराबर है। अब ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ये समय किसके हिसाब से निर्धारित हुआ? पावर के हिसाब से। तो मनुष्य तत्व धरती पर 5 तत्वों की, जैसे बीच में बोल रहा हूँ कि कलयुग जो जैसे कलयुग बताया गया 43 लाख साल, ठीक है, तो ये अभी तो हमारे पास 3000 साल की या 4000 साल की मुश्किल से हिस्ट्री है, तो ये कितने साल खत्म हो गए या कितने साल बाकी है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे ये ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, शिव ने बनाया इस ब्रह्मांड को, तब से सूक्ष्म जगत में जो बैठी हुई जो है, उसमें तो सब रिकॉर्डिंग होता है। जैसे विष्णुपुरी में बैठा है, ब्रह्मापुरी में बैठा है, ब्रह्मापुरी या विष्णुपुरी का तो विनाश नहीं होता, धरती पर बार बार विनाश होता है। अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, ये धरती पर होता है ना। तो ऊपर में जो बैठे हैं उनको तो पता है ना कि ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, इस ब्रह्मांड को 50 साल पूरा हुआ है, अब दूसरा परात का पहला ब्रह्मा का दिन चल रहा है, तो उसको तो पता है ना। तो उसके पास तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऊपर वाले के पास सब कुछ है। ये तो धरती पर मनुष्य अवतार में। अब आने वाले समय में शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी? ये 43 लाख साल खाली जाएंगे, कैसे जाएंगे? आने वाला जो समय है, अब जैसे राम और कृष्ण जैसी आत्माओं का अवतरण हुआ, कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान कोई हजम नहीं कर पाया, न डाइजेस्ट कर पाया। आज भी गीता का ज्ञान कुछ भी गीता में नहीं है। तो ऐसी तरह हमारे जो वेद उपनिषद जो शास्त्र थे, उसमें बहुत बड़ी ज्ञान थी, मगर जब आत्माओं की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई, आत्मा मनुष्य अवतार में देहभान में आते गए, धरती पर आत्माओं की समझने की कैपेसिटी डाउन हो गई, इसलिए शास्त्रों में एडिशन ऑल्ट्रेशन होता है। नहीं, पर अब जो आने वाला समय बहुत नजदीक, आने वाला समय ऐसा है कि तत्वों में शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी? तत्वों में शक्ति तो अभी भी नहीं है। धरती तत्वों में है, वायु तत्वों में है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, वायु में ऑक्सीजन नहीं है, तो तीनों खराब है। हवा, पानी, खुराक तीनों खराब, तीनों चीजों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन है, तो आत्माओं की शक्ति खत्म हो रही है, धरती पर भी एनर्जी खत्म हो रही है। तो ये रिफाइन नहीं हो सकते क्या तीनों तत्व? अब तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी उसको रिफाइन नहीं करेगा। धरती तत्व को सीधे जो पूरा ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड नहीं, यूनिवर्स नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स को ऑलमाइटी अथॉरिटी उसको परम तत्वों में परिवर्तन करेगा। तत्व नहीं, पूरे तत्व परम तत्वों में परिवर्तन करेगा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का प्लान है। क्या प्लान है? ऑलमाइटी अथॉरिटी का प्लान है मल्टीपल यूनिवर्स में जो जो भी तत्वों की दुनिया है, जहां जहां भी सोलर सिस्टम है, वहां धरती जैसे जल और धरती जैसे ग्रह है। हर कोई सोलर सिस्टम में 2-3 तो धरती जैसे ग्रह है, वायु तत्व है। तो तत्व माना मृत्यु लोक, तत्व माना मृत्यु लोक, वो अमर लोक बनाएगा। परम तत्व माना अमर लोक, परम तत्व की दुनिया। जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरी ब्रह्मांडों में भी पृथ्वी जैसी और भी ऐसी दुनिया है, तो वहां पे भी क्या ऐसे मनुष्यों का जीवन चल रहा है? वहां भी समय खत्म हो रहा है क्या? वहां भी शक्ति खत्म हो रही है? वहां भी पॉल्यूशन हो रहा है जिस प्रकार यहाँ पे तत्वों में हो रहा है? देखो, हर ब्रह्मांड का जो सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड माना शिव। जैसे शिव ने जब ब्रह्मांड बनाया और शिव के अंदर जितनी एनर्जी होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, तब तक वो ब्रह्मांड चलेगा, तब तक वो सूर्य चलेगा। मगर हर सूर्य के अंदर, हर ब्रह्मांड के अंदर जब शिव ने बनाया है, तो हर ब्रह्मांड शिव ने बनाया है, तो हर कोई में वहां मनुष्य आत्मा जैसी आत्मा होगी। ग्रह है तो जब 5 तत्वों का ग्रह है तो मनुष्य है, तो मनुष्य तत्व जैसी आत्माएं होगी। सूक्ष्म जगत की आत्मा है तो 3 तत्वों वाली आत्मा होगी, हर जगह होगी, क्योंकि किसने बनाया है ना, किसने बनाए सोलर सिस्टम, किसने बनाए गैलेक्सी, किसने बनाए गैलेक्सी। जैसे अपने हिंदू शास्त्रों में बताया मंगल देवता, गुरु देवता, शनि देवता, शुक्र देवता, तो इन्होंने अपने अपने ग्रह बनाए, तो उनकी डायनेस्टी वहां होगी या उनकी फॉलोअर्स की आत्माएं सब वहीं पे होगी। जो भारत के अंदर जो शास्त्र है, वो बड़े बड़े साइंस वालों ने भारत के शास्त्रों को पढ़ा है और उसमें से काफी कुछ पाया है। तो जैसे वायु देवता ने वायु बनाया, जल देवता अग्नि देवता, गुरु देवता ने गुरु बनाया, मंगल देवता ने मंगल बनाया, चंद्र देवता ने चंद्र बनाया है। तो ऐसी तरह सूर्य बनाने वाला सूर्य नारायण देवता है। सूर्य नारायण देवता कहाँ रहेगा? बनाने वाला तो सूर्य में अंदर रहेगा ना।
जैसे बाबूजी एक बुक थी मृत्यु पछी की दुनिया, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, तो उसके अंदर बताया कि वो जो राइटर था उसका दोस्त था जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उन्होंने ये बताया कि मेरी जो आत्मा है वो गुरु मंगल शनि हर जगह जाती है, लेकिन वहां हम रुक नहीं पाते और हम फटाफट वापिस पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। तो क्या ये आत्माएं रियलिटी में वहां नहीं रुक पाती, या ये लोग वहां क्यों नहीं रह पाते ये आत्माएं? देखो, आत्माओं की शक्ति दूर दूर जैसे मंगल पर गई या कहीं भी दूर गई, कोई भी ग्रह पर वायुमंडल में घूमती रहती है। तो वायुमंडल में हर एक प्रकार के वायु तत्व के या अग्नि आकाश तत्व के लेयर्स होते हैं। आकाश तत्व के अंदर जैसे आकाश तत्व ऊपर है जहां वायु भी नहीं है, तो वो आत्मा की शक्ति का शरीर, जैसे बोलते हैं ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड में माना शरीर में जो है ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है जो शरीर में है। तो अगर 5 तत्वों में है तो उसका शरीर 5 तत्वों का चाहिए। अगर वो शरीर छोड़ के मरने के बाद आत्मा, मनुष्य आत्मा मरने के बाद 3 तत्वों में होती है, तो उसके आत्मा के अंदर 3 तत्वों में वायु तत्व है, तो वो ऊपर आकाश तत्व में जाएगी। तो वायु तत्व वाला जो आत्मा है, वायु तत्व वाली आत्मा जिसके शरीर के अंदर वायु तत्व का अंश भी हो, तो आकाश तत्व में ज्यादा ठहर नहीं सकती। उसको आत्मा को शरीर अपना आकाश तत्व वाला बनाना पड़ेगा। और आकाश तत्व का शरीर आत्मा में कब आता है? जब आत्मा निसंकल्प बनती है, जब वो इस ब्रह्मांड के शिव को याद करती है, शिव को याद करते 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 वो निसंकल्प बन जाती है और आत्म स्वरूप में बनती है। आप केवल आत्मा याद रहती, मैं आत्मा हूं, शरीर का याद नहीं रहता, देवान नहीं रहता। जब आत्म स्वरूप बनती है तो आत्मा का शरीर आकाश तत्व का बनता है। तो आकाश तत्व के बनने के बाद वो जहां जितनी स्पीड में चाहे वहां जा सकती है। मगर आत्मा के शरीर के अंदर अगर वायु तत्व का शरीर है आत्मा के अंदर, तो आकाश में ठहर नहीं सकती। जब मंगल पे जाओगे तो आकाश तत्व ज्यादा है, स्पेस में जाओ तो आकाश तत्व है ना, वहां वायु भी नहीं है। तो वायु तत्व वाला शरीर वाली आत्मा वहां स्पेस में ठहर नहीं जा सकती, उसको आकाश तत्व का शरीर चाहिए। तो ये आत्माएं वापिस शिव कैसे बनेगी जो जीव बन चुकी है? क्योंकि इनके पास तो नहीं आकाश तत्व है, ना ही प्योरिटी नहीं है उन आत्माओं में। तो जो तत्वों की प्योरिटी नहीं है, इसलिए वो आगे ग्रह क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये शिवलोक तक कैसे जाएंगे, ये परम धाम तक कैसे जाएंगे? अभी जो एंशिएंट एलियन जो रिसर्च करने वाले हैं, इन्होंने बताया कि धरती पर जो हमारे पूर्वज भी थे वो भी एलियंस थे, हम भी एलियंस हैं, और आज भी स्टार चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं। स्टार पर से, सूर्य से ऊपर से, दूर दूर की गैलेक्सी से आ रहे हैं। तो ये आत्माएं साधारण आत्माएं नहीं है, ये साधारण आत्माएं शिव भी नहीं है, समझ में, इस ब्रह्मांड की आत्मा नहीं है। ये महाशिव की भी, गैलेक्सी वाली भी नहीं है, ये यूनिवर्स से भी नहीं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं यहाँ है। मगर क्यों आई हैं, क्या आ रहे हैं, ये इसको पता नहीं है। नहीं, पर वो अपनी तत्वों की प्योरिटी कैसे लाएंगे वापस? जो उनको आगे चलकर गुप्त में ऑलमाइटी ऑथोरिटी का एक एजेंडा है। सभी आत्माएं जो यहाँ फंसी पड़ी है, जो परम महाशिव है, वो सारे जीव बन गए, मनुष्य बन गए। उनको एक समय में ऐसा आएगा, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलते ही वो आत्मा आत्म स्वरूप में इमर्ज होगी, और ये ऊपर से परम प्रकाश आएगा। ऑलमाइटी ऑथोरिटी परम प्रकाश ऊपर से भेजेगा, और ये सारा सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स पूरा परम तत्वों से भर जाएगा, और पूरा सिस्टम चेंज होने वाली पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आत्मा उस परम तत्व को, परम लाइट को, परम पावर को, परम अग्नि को अगर वो आत्मा में उतारने लग जाए, तो उसके अंदर जो तत्वों की जो इम्प्योरिटी है, तो वो सब धीरे धीरे परिवर्तित होके सीधी वही परम तत्व की हो जाएगी। आत्मा से सीधा परम महाशिव बन जाएगी, नहीं, एक सेकंड में। जब आत्मा के अंदर पावर आएगी, जैसे आज आत्मा के अंदर, तो उसका समय चेंज हो जाएगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका स्पेस चेंज हो जाएगा। आत्मा की शक्ति इतनी बन जाएगी कि जब आत्मा जीव से शिव बनती है तो उसकी स्पीड ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड तक जाने की होती है। महाशिव बन गई, महाशिव से वो यूनिवर्स तक गई, तो उसके अंदर आत्मा की मेन शक्ति है पावर। मतलब आत्मा चाहे तो ये अपने आप को परिवर्तन करके कर सकती है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान आएगा तो जीव से शिव बन जाएगी, जीव से शिव बन जाएगी। फिर बोलते हैं शिव ओम, मैं शिव हूं। तो अपना समय खुद बदल सकती है आत्मा। आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। एक आत्माओं में अरबों खरबों सूर्य की रोशनी है, मगर आत्मा मनुष्य अवतार में आने के बाद ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार में फंस जाती है।
इसलिए आत्मा को ज्ञान नहीं है। जब आत्मा के अंदर ज्ञान आ जाए कि तुम इस ब्रह्मांड की नहीं हो, इस धरती की नहीं हो, इस सोलर सिस्टम की नहीं हो, इस यूनिवर्स की नहीं हो, तुम ग्रेट यूनिवर्स से दूर से आई हो, और जब वो ज्ञान उसको मिलेगा, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन होगा, तो इसकी आत्मा में इतनी पावर आएगी कि वो एक सेकंड में जीव से महाशिव, परम महाशिव बन जाएगा, और सारी ये सोलर सिस्टम बदल जाएगी, वो परम तत्वों की बन जाएगी। ये काम समय आने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है।